हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि अब आपके एग्ज़ाम के सिर्फ अंतिम 2 महीने बचे। आप ये सोच के चलिए, क्योंकि देखो आपके आज 16 तारीख हो गई है, ठीक है? 16 तारीख हो गई, 16 नवंबर, फिर 16 दिसंबर, ठीक है? 1 महीना और फिर 16 जनवरी, ठीक है? तो आपके पास 2 महीने, क्योंकि देखो आपके लास्ट के 3-4 दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे निकलेंगे। आप ना तो उसमें आप पढ़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। क्योंकि देखो मेरे को पता है, मैंने तैयारी करी है, तो इस बारे में मुझे अच्छे से पता है कि लास्ट के दिन 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। तो मान के चलिए कि आपके मोटे तौर पे आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है? ये नवंबर आधा है और दिसंबर गण लीजिए पूरा, और फिर आधा जनवरी, ठीक है? आपके पास 2 महीने हैं। तो इस रणनीति की पूरी इस प्रक्रिया के ऊपर हम बात करेंगे, इस 2 महीने में आपको क्या करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो आप देखने से पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप असिस्टेंट इसके इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जीनियस विद्यार्थी ऐप। उसको आप उस वहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10, ठीक है? वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और विथ सॉल्यूशन होंगे। तो आप अगर वहाँ से खरीदोगे तो आपको आराम से कम रेट में और अच्छे टेस्ट क्वालिटी के साथ मिल जाएंगे आपको। जो मैंने बनाए हैं खुद ने, आपको अच्छे से लगाओगे तो आपकी शायद इंप्रूव हो जाएगी। तो अपन बस बात करेंगे आपकी 2 महीने की रणनीति के ऊपर। बाकी जो चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना अगर किसी को लिंक वगैरह के बारे में दिक्कत आए तो, ठीक है? टेलीग्राम वगैरह के लिंक के। तो अपन बात करते हैं 2 महीने की रणनीति के ऊपर। तो 2 महीने की रणनीति में आपको क्या करना चाहिए? अब देखो, अब जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मैसेज आए हैं कि सर मेरी तैयारी तो अभी बहुत कम हुई है और मेरे तो अभी टॉपिक बाकी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी कंप्लीटली हो चुकी है। ठीक है? जिनकी हो चुकी है उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर जिनकी बाकी है उनको क्या करना है और उनको कैसे सिलेक्शन लेना है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं उस कैटेगरी के ऊपर जिनके मतलब पूरा कंप्लीटली सिलेबस हो चुका है। तो जिनका हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है तो वो कर रहे होंगे और बाकी उनका रिवीजन चल रहा होगा। तो सबसे बढ़िया है आपके रिवीजन लगाना, रिवीजन करना। देखो आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में भी बहुत कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो बहुत से लोगों के अलग-अलग कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका अपन डिस्क्राइब करेंगे कि क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर आप रिवीजन करते हो तो कोई लोग कोई अब जैसे आपके पास अलग-अलग सब्जेक्ट है, तो जैसे आप एक सब्जेक्ट भूलते हो, दूसरे सब्जेक्ट का 2-3 दिन में 4 दिन में नंबर आता है, तो आप उसको क्या होता है भूल जाते हो, कुछ चीज़ें स्किप होने लग जाती हैं। फिर अगले सब्जेक्ट का नंबर आता है, तब पिछले वाला सब्जेक्ट थोड़ा-सा स्किप होने लगता है। तो आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज़ होने लग जाता है। आपको लगता है कि यार नहीं, यार मेरे तो ये पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, रोज़ पढ़ रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, फिर भी मेरा हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है? तो अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है, जिनके कंप्लीट कोर्स हो चुका है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है कि अब वो है ना अपने ना टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। ठीक है? कहीं से भी ले टेस्ट लगाना स्टार्ट करें, ठीक है? क्यूज़ लगाना स्टार्ट करें, ठीक है? टॉपिक वाइज़ लगाएँ, टॉपिक वाइज़ से फिर फुल लेंथ लगाएँ। सप्ताह में वीक में 2 टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, 3 लगाना स्टार्ट कर दें। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अब आप मतलब ये मौका चूकना नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने देखो तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डर की वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करी होती है तो अपना हाथ वहीं जाता है डायरेक्टली सीधा ही। हाँ यार, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ, ये टॉपिक पढ़ा हुआ, सीधा ही वहीं जाएगा। लेकिन जब आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो मतलब समझ लो कि आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है। देखो, डर का भी माहौल भी हो सकता है, या एग्जाम का मतलब हॉल में बैठना ही एक अलग चीज़ होती है। तो उस फीलिंग को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर निकालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अगर कोई ऑफलाइन निकाल रहा है तो ऑफलाइन बुक से निकालो, ठीक है? और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, ठीक है? टेस्ट सीरीज खरीद लो, ठीक है? और आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर अभी आपने ये काम नहीं किया और जब एग्जाम के पास आएगा, जैसे-जैसे पास में आएगा, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे और उसको हैंडल भी नहीं कर पाओगे, और आप सोचोगे कि यार मेरा मतलब नंबर क्यों नहीं आए वहाँ पे, मैं क्यों सिलेक्शन से रह गया, मैं 1 पॉइंट से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखदायी होगा। क्योंकि देखो तैयारी करते हैं सभी और सपना सभी देखते हैं कि मैं भी सिलेक्शन हो जाऊँ, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन होता नहीं है। ऐसे 2 लोग होते हैं जो पास में बैठते हैं, एक ही रूम में तैयारी करते हैं, लेकिन एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक का नहीं होता, क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करता है। देखो, तैयारी करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक स्मार्ट वे में स्मार्ट स्टडी करते हैं ना, जैसे कुछ पहले टारगेट डिसाइड कर लिया, पहले सिलेबस देख लिया कि भाई मेरे ये टारगेट्स हैं, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, ये टारगेट मतलब ये टॉपिक सारी चीज़ें पढ़नी है मुझे, और ये टारगेट मुझे जैसे एग्जाम पास में आए उसके 1 महीने पहले मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है, 2 महीने पहले मुझे कंप्लीट करके रखनी है। टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ, अब ये 2 महीने बाद मेरे को क्या करना है, रिवीजन करना है, बहुत रिवीजन करना है, दे दबा के इतना रिवीजन करना है, इतना रिवीजन करना है कि जो बुकें मैंने एक बार पढ़ी है ना, वो बुकें काली हो जाए पूरी। ठीक है? वो ऐसा सोच के चलते हैं तो वो बुकें पूरी एकदम पूरी डिटो डिटो सारी चीज़ें याद रह जाती है। ठीक है? देखो, नोट्स या बुक रहती है, उसमें सारी चीज़ें आपको लगता है कि सारी कुछ क्वेश्चन ऐसे-ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब मिले नहीं, लेकिन जो मिल रहे हैं आपको, वो अगर वो भी आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों बुकें पढ़ो, हज़ारों बुकें पढ़ने के बजाय आप एक बुक को भी अगर ढंग से पढ़ते हो, ठीक है? अगर ढंग से दिल लगा के उसको एक बुक को भी बार-बार रिवीज़न कर लेते हो, तो आप वो भी कंटेस्ट हो जाती है, तो फिर उसमें जो क्वेश्चन आएँगे आपके डेफ़िनेटली 100% सही होंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 100% तो कोई भी नहीं कर सकता है, ये बात आप मान के चलिए, लेकिन जब आपने वो टारगेट सोचा है, आपको बस सिलेक्शन लेना है, आपको पेपर क्लियर करना है, तो आपका हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं उन लोगों की,
जिन लोगों के अभी सिलेबस बाकी है, तो अभी कुछ टाइम और ले लीजिए आप ठीक है, और सिलेबस को मतलब कंप्लीट कीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया और अब मैं इसको इतना सारा सिलेबस को कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये है चीज़ें, मतलब बहुत से लोगों को सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बाकी है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या करें, सिलेबस को फिर से देखें, सिलेबस को फिर से देखें, छोटे छोटे टॉपिक उठाएं। नेटवर्किंग है बहुत बड़ा, आपको लग रहा है इतना बड़ा दे रखा है, छोटे छोटे टॉपिक उठाएं। एक एग्जांपल लेके, एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा आपको मैं, कि आप एक टॉपिक उठाएं, जैसे आपने उठा लिया ई कॉमर्स, उठा लिया ई कॉमर्स, छोटा सा है, टाइप्स पढ़े ई कॉमर्स क्या होता है, टाइप्स पढ़े, कौन सी कंपनी है, कौन सी ई कॉमर्स की कंपनी है, उसने कब बनाया, क्या किया, सारी चीज़ें आपने एक बार डिटेल पढ़ ली, बस उस डिटेल को एक बार लिख लिया, लिखा होगा तो आप उसको डायरेक्ट सीधे पढ़ते रहें बस, और उसके क्वेश्चन आंसर लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। कि उसमें टाइप्स में कौन सी कंपनी किस टाइप की है, क्या है, उसमें ऐसे टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के भी आ सकते हैं, तो आपको बस उस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं कर सकते। अगर आप उसको डिवाइड करके देखोगे ना, आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा नेटवर्किंग का पार्ट, बहुत छोटा लगने लग जाएगा कि यार ये टॉपिक अलग है, ये अलग है। नेटवर्किंग में देखो प्रोटोकॉल्स वगैरह, जैसे जिन चीज़ों को मेंशन कर रखा है ना, उन चीज़ों को फिर विशेष तौर से ध्यान देना आपको। देखो नेटवर्किंग कहने में बहुत बड़ी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप पार्ट पे जाके जो मेन मेन पॉइंट आपको दे रखे हैं उनको तो आपको कंटेस्ट करना ही करना है। प्रोटोकॉल है तो एक पेज पे सारे प्रोटोकॉल लिख लो, 2 पेज पे लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम में जाते ही उस प्रोटोकॉल्स को सीधे ही घोट के पीना है, उसको सबको याद रखना है, मतलब बार-बार रिवीजन करोगे प्रोटोकॉल का, बार-बार आप क्वेश्चन लगाओगे उस प्रोटोकॉल के, तो आपको याद रहेगा। एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ देखो, ऐसे, ताकि इस तरह से करके आप अभी आपका टाइम कोर्स बहुत फास्ट करके फिर रिवीजन पे आ जाओगे, और फिर टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दो आप। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपके ऐसे लोग हैं जो अभी सोचते हैं कि यार नहीं मैं टेस्ट लगा के क्या करना, ये तो मार्केटिंग कर रहे, टेस्ट बेच रहे, नहीं वो नहीं। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस ही अपने को सबसे ज़्यादा बनाती है कारगर। आपने देखा होगा वो एक पहले के टाइम में कुएं से पानी निकालते थे, रस्सी थी उस पर निशान बन जाते थे, तो वो अपने को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है कि आपको कैसे परफेक्ट बन के उस चीज़ को करना है, ठीक है। उसको एकदम क्लियर करना आपको, सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को, और फिर आपको रिवीजन करके फिर टेस्ट लगाना। जितने टेस्ट लगाओगे ना, आपको अपनी कमियां दिखती जाएगी, जैसे जैसे कमियां दिखेगी ना, आपके सिलेबस अपना आप ही खिंचता जाएगा, अपना आप ही रिवीजन होता जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपकी मतलब ये 2 महीने की रणनीति आपको सिलेक्शन की ओर ले जा सकती है, और आपको 2 महीने में अगर आपने थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया तो आपको डाउन भी ला सकती है। तो आपको सोचना है कि आपको किस ओर जाना है, सिलेक्शन की ओर जाना है, या फिर आपको मतलब ऐसा सोचना है कि जब रिजल्ट आए तब अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस ओर जाना है। तो जिनका नहीं हुआ सिलेबस, अभी भी टाइम है, अभी 15-20 दिन और ले लीजिए, आप उस सिलेबस को कर लीजिए। आप 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना पढ़िए, लेकिन उसको कवर करके फटाफट रिविजन पा जाइए, क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं हो कि याद आए पछताना पड़ेगा आपको, यार नहीं कर लेता तो अच्छा रहता। ऐसे वर्ड्स आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मैं 1 नंबर से रह गया, या मैं 0.5 से रह गया, 0.35 से रह गया, ऐसे नम आपके नहीं निकलना चाहिए। आपको बस सिलेक्शन लेना है तो आपका करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप बाकी और टाइम टू टाइम मेरे को जो भी लगेगा कि हाँ यार इस समय ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, तो जो मैंने चीज़ें करी है मैं वही बताता हूँ, और वो चीज़ें आपको मैं आगे जो भी होगा आपके जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए अब, ठीक है। तो आप उस पर बने रहिए, आप देखते रहिए वीडियो, अंत तक देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार आप सिलेक्शन तक पहुँच जाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों में शेयर करें, और बाकी आप जो टेस्ट सीरीज लेना चाहें वो ले लें आप, ठीक है। लगाना स्टार्ट कर दें, कहीं से भी ले लगाएं आप, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम पर अगर कुछ वहाँ कुछ चलते हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन कर लें आप, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।